गया, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी शांत थी कि मेरे अंदर कुछ खुलने लगा। मैं कभी किसी ऐसे अजनबी से नहीं मिला जो बिना हड़बड़ी या आलोचना के मेरा दर्द सुनने को तैयार हो। जब हम बाजार पहुँचे तो रवि ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और जाने से पहले उसने मुझे एक छोटा सा लिफाफा दिया जिसमें इतनी रकम थी जो मुझे एक चमत्कार की तरह लगी। आपके और आपकी बेटी के लिए, अच्छे दिनों के लिए, उन्होंने कहा और बिना पीछे देखे चले गए। मैं अपने हाथों में लिफाफा लेकर वहीं खड़ा रहा। मुझे नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। अभी भी मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उस उदार भाव का क्या किया जाए। मैं अपने सीने में एक अजीब सा एहसास लेकर घर लौट आया। यह सिर्फ किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मेरी मदद करने का आश्चर्य नहीं था, बल्कि आशा की भावना थी जिसे मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। जब मैं घर पहुंचा, अंजलि अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं बस विश्वास कर लूं कि कुछ अच्छा हो सकता है तो मेरा जीवन कितना बदल सकता है। मैंने उस लिफाफे को देखा जो अभी भी मेरे हाथ में था और मुझे कृतज्ञता और अविश्वास का मिश्रण महसूस हुआ। वह राशि यद्यपि मामूली थी, धन से अधिक दर्शाती थी। यह एक अनुस्मारक का प्रतिनिधित्व करता है कि दुनिया अभी भी अच्छी हो सकती है। इसके बाद के दिनों में जीवन जादुई नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। बस यह जानकर कि दुनिया में वास्तविक अच्छाई है, कि रवि जैसे लोग मौजूद हैं, मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला। मैंने दर्जी के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन अब मेरी आंखों में एक नई चमक है। मैंने अंजलि को देखा और खुद को अधिक मजबूत, अधिक सक्षम महसूस किया। मैंने छोटी चीजों को बड़ी जीत के रूप में देखना शुरू कर दिया, जैसे एक संतुष्ट ग्राहक की मुस्कान या यह तथ्य कि सूरज अभी भी चमक रहा था, भले ही वह एक धूसर दिन था। रवि की मदद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी और धीरे धीरे मैंने हर पल, स्नेह के हर भाव और यहाँ तक कि आने वाली हर चुनौती को महत्व देना सीख लिया। समय के साथ मुझे कुछ दिलचस्प चीज नजर आने लगी। वह मदद जो शुरू में इतनी छोटी लग रही थी, इतने तरीकों से बढ़ गई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की कितनी कोशिश की, जीवन मुझे अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत करता प्रतीत हुआ। रवि से मिलने के कुछ दिनों बाद एक महिला जिसे मैं केवल नजर से जानता था, मेरे दरवाजे पर आई। उसने मुझे बताया कि उसने दर्जी के रूप में मेरे काम के बारे में सुना था और वह मुझे अपने स्टोर में सिलाई के बड़े काम पर रखना चाहती थी। यह प्रस्ताव मुझे अब तक मिले किसी भी प्रस्ताव से कहीं बेहतर था और इस नई नौकरी के साथ मैं कुछ बकाया बिलों का भुगतान करने में सक्षम था और यहाँ तक कि अंजलि के लिए एक साधारण उपहार भी खरीद सका। मैं कभी नहीं जानता था कि इस महिला को मेरी स्थिति के बारे में कैसे पता चला, लेकिन मैंने अपने दिल में महसूस किया कि यह उस दयालुता का प्रभाव था जो रवि ने मुझ पर दिखाई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जैसे जैसे मेरा जीवन बेहतर होता जा रहा था, मैंने खुद को दूसरों के प्रति अधिक उदार होते हुए भी पाया। मैंने एक बुजुर्ग पड़ोसी की मदद करना शुरू कर दिया जो हमेशा मेरे घर के पास से अकेले गुजरता था। कभी कभी वह उसके लिए अतिरिक्त भोजन की प्लेट तैयार करता था या उसे बात करने के लिए आमंत्रित करता था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि जो कुछ भी मेरे पास था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे थोड़ा सा साझा करने से मुझे गहरी शांति महसूस हुई, जैसे कि प्रत्येक भाव से मेरे अंदर कुछ ठीक हो रहा था। रवि की दयालुता सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, उन्होंने मुझे इससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज दी थी, यह समझ कि दूसरों की मदद करके हम अपनी भी मदद करते हैं। कृतज्ञता, जो कभी सिर्फ एक शब्द था, अब मेरे लिए जीवन का एक तरीका बन गया है। वह एक सुबह थी जब मैं एक ग्राहक के लिए एक नए ऑर्डर पर काम कर रहा था, तभी वास्तविक परिवर्तन हुआ। मैं सिलाई मशीन पर बैठा अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी अंजलि चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कमरे में दौड़ती हुई आई। उसने मुझे एक चित्र दिखाया जो उसने स्कूल के लिए बनाया था, एक साधारण चित्र, लेकिन वह उसके लिए दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। यह गहरी जड़ों और हरे पत्तों वाला एक पेड़ था जिसकी पृष्ठभूमि में सूरज चमक रहा था। माँ, आप मेरे पेड़ हैं, उसने कहा।
उसकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। उस पल मुझे लगा कि मेरे ऊपर भावनाओं की लहर दौड़ गई है। अंजलि को कभी नहीं पता था कि उसकी माँ को उस पेड़ की कितनी जरूरत है। मैं वहाँ स्थिर और मजबूत था, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं बिखरने वाला हूँ। उसका चित्र एक अनुस्मारक था कि मैं पहले से ही वह सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी। जैसे ही मैंने ड्राइंग को देखा, मैं सोचने लगा कि रवि से मिलने के बाद मैं कितना बदल गया हूँ। उनकी दयालुता, उस सरल और अप्रत्याशित मदद ने मेरे भीतर लचीलेपन का बीज बोया था। मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों में यह बीज न केवल मुझ में बल्कि मेरी बेटी में भी विकसित हुआ है। हम दोनों ने सीखा था कि जीवन कठिनाई के क्षणों से बना है, लेकिन प्यार और कृतज्ञता के भावों से भी बना है, जो अगर विकसित हो जाएं तो हमें अप्रत्याशित स्थानों पर ले जा सकते हैं। मैं मजबूत, अधिक आभारी हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे विश्वास होने लगा कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूँ। एक अजनबी की दयालुता ने मेरे दिल में आशा की लौ जला दी थी और अब मैं दूसरों के जीवन में भी वह रोशनी बनने के लिए तैयार थी। तभी एक बरसाती दोपहर में मैं उसी स्थान पर लौट आया जहां मुझे रवि मिला था। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि मैं वहां क्यों था। हो सकता है कि उसने मेरे लिए जो कुछ किया था उसका किसी तरह बदला चुकाने की यह आंतरिक आवश्यकता थी, या शायद यह मेरे जीवन पर उसके प्रभाव का उत्तर ढूंढने का एक तरीका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपने सिर पर धीरे से हो रही बारिश को सोख रहा था। तभी मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। बिना पीछे मुड़े मुझे पहले से ही पता था कि यह कौन था। वह अपनी शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ प्रकट हुए, जैसे कि कोई समय बीता ही न हो, मानो वह हमेशा वही थे जो मेरे अंधेरे दिनों में रोशनी लाते थे। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, रवि ने अपनी आंखों में शांत भाव के साथ कहा। मुझे शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि उसे मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने मुझे दुनिया में अच्छाई को पहचानने और उसे वापस देने की शक्ति का महत्व सिखाया। हम उस लगभग रहस्यमय क्षण में चौराहे पर बैठे और इस बारे में बात की कि उस पहली मुलाकात के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है। रवि ने मुझे बताया कि कैसे, हालांकि उनका जीवन भी आसान नहीं था, उनका मानना था कि सच्ची संपत्ति हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों और उन छोटी छोटी चीजों में निहित है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जो कृतज्ञता महसूस की वह सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि जब हम दयालुता फैलाते हैं तो हम कभी नहीं जानते कि यह अप्रत्याशित तरीकों से हमारे पास कितनी वापस आ सकती है। मैं जो पहले खोया हुआ और अकेला महसूस करता था, अब दुनिया को अलग आँखों से देखता हूँ। मैंने महसूस किया कि अपनी कठिनाइयों के बावजूद जीवन में हमें देने के लिए कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो भौतिक प्रतिकूलताओं से परे है। और बस नजरों के आदान प्रदान से मुझे लगा कि दयालुता का चक्र पूरा हो गया है। उस दिन के बाद से मेरा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। एक अजनबी की ओर से दयालुता के संकेत के रूप में जो शुरू हुआ वह एक आंतरिक आंदोलन में बदल गया, जिसने मुझे जीवन, दूसरों और खुद के बारे में जो कुछ भी विश्वास था उस पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। मैंने हर स्थिति को, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक नई समझ के साथ देखना शुरू किया। कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैंने उनके द्वारा लाए गए विकास के अवसरों को देखना शुरू कर दिया। मैं अधिक धैर्यवान, अधिक लचीला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए अधिक आभारी हो गया। मानो कोई पर्दा उठ गया है और मैं आखिरकार जीवन की साधारण चीजों में सुंदरता देख सका। अंजलि, जो हमेशा एक जिज्ञासु और चौकस बच्ची रही है, उसने भी मुझसे जो सीखा उस पर विचार करना शुरू कर दिया। कभी कभी जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते थे, तब भी वह दूसरों के प्रति दयालु भावों, मुस्कुराहट या दयालु शब्दों से मुझे आश्चर्यचकित कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे उसने दयालुता का पाठ आत्मसात कर लिया था, जो किसी भी तरह से किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण था। वह इस समझ के साथ बड़ी हुई कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे अधिक हम जो हमारे पास है उसके साथ हम क्या करते हैं, यह परिभाषित करता है कि हम कौन हैं। हमारा जीवन अब इस बारे में नहीं था कि क्या कमी थी, बल्कि प्रेम और उदारता की प्रचुरता के बारे में थी जो हमेशा हमारी पहुंच में है।
अगर हम जानते हैं कि इसे कैसे खोजना है। समय बीतता गया और जिंदगी ने अपनी राह पकड़ ली, लेकिन रवि की सीख मेरे अंदर जिंदा रही। आज जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे ताकत और कृतज्ञता से भरी एक युवा महिला दिखाई देती है। एक युवा महिला जिसे खुश रहने के लिए कभी भी धन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो चीजों के वास्तविक मूल्य को समझना जानती थी। मेरी तरह उसने भी सीखा कि दुनिया कठोर हो सकती है, लेकिन यह सुंदरता से भी भरी है जब हम तात्कालिकता से परे देखने में सक्षम होते हैं। मैं नहीं जानता कि उस मुलाकात के बिना, दयालुता के उस भाव के बिना जो हमारे जीवन में एक मील का पत्थर बन गया, हमारा क्या होता। मैं रवि के रास्ते पर आने के लिए हर दिन आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी सादगी से मुझे दिखाया कि सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर शुरू होता है। आज जब मैं यह कहानी सुनाता हूँ तो मैं यह दिखाने के लिए नहीं करता कि हमारा जीवन आसान या चुनौती रहित था। इसके विपरीत हमारा रास्ता कठिनाइयों से भरा था, लेकिन यह प्यार, दया और कृतज्ञता ही थी जिसने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर मैंने एक चीज सीखी है तो वह यह है कि जीवन उन प्रतिकूलताओं के बारे में नहीं है जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दयालुता की शक्ति वास्तविक है और यह सबसे अंधेरे क्षणों को भी प्रकाश के स्रोतों में बदलने की क्षमता रखती है। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें, दयालुता आपका जीवन बदल सकती है। दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने से न डरें, क्योंकि आप दुनिया में जो रोकते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आता है। और कौन जानता है, किसी बिंदु पर आप किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने का कारण बनेंगे। आज जब मैं यह कहानी सुनाता हूँ तो मैं यह दिखाने के लिए नहीं करता कि हमारा जीवन आसान या चुनौती रहित था। इसके विपरीत हमारा रास्ता कठिनाइयों से भरा था, लेकिन यह प्यार, दया और कृतज्ञता ही थी जिसने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर मैंने एक चीज सीखी है तो वह यह है कि जीवन उन प्रतिकूलताओं के बारे में नहीं है जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दयालुता की शक्ति वास्तविक है और यह सबसे अंधेरे क्षणों को भी प्रकाश के स्रोतों में बदलने की क्षमता रखती है। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें, दयालुता आपका जीवन बदल सकती है। दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने से न डरें, क्योंकि आप दुनिया में जो रोकते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आता है। और कौन जानता है, किसी बिंदु पर आप किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने का कारण बनेंगे। यदि आप इस कहानी से प्रभावित हुए हैं और दया और कृतज्ञता की शक्ति में विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आइए आशा और परिवर्तन के इस संदेश को एक साथ फैलाएं, क्योंकि आखिरकार छोटे छोटे दृष्टिकोण दुनिया को बदल सकते हैं।